दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा पल जब आप अपने अंदर के सबसे गहरे दर्द को महसूस कर रहे हो और एक ही मोमेंट में वो दर्द डिवाइन लव के ब्लिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही कहानी चैप्टर 9 की द ब्लिसफुल डिवोटी एंड हिज कॉस्मिक रोमांस की है। यहाँ हम देखेंगे कैसे मास्टर महाशय एक सिंपल और हम्बल सेंट योगानंदा जी की स्पिरिचुअल जर्नी को डिवाइन मदर की तरफ से डायरेक्ट गाइडेंस के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक दिन योगानंदा जी मास्टर महाशय जी से मिलने पहुंचते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं उन्हें मूर्ति के दर्शन होते हैं। मास्टर महाशय डिसाइपल थे स्पिरिचुअल जायंट श्री रामकृष्ण परमहंस जी के। सिल्की वाइट बियर्ड, लुमिनस आईज, बिल्कुल एक डिवाइन प्रेजेंस। योगानंदा जी को देखते ही मास्टर महाशय ने कहा, लिटिल सर, प्लीज बी सीटेड, आई एम टॉकिंग टू माई डिवाइन मदर। बस ये सुनते ही योगानंदा जी पूरी तरह से हिल जाते हैं। उन्हें अपनी माँ की मौत का दर्द याद आता है और फिर डिवाइन मदर से सेपरेशन का दर्द उनके अंदर तूफान की तरह उठता है और वो जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं और कहते हैं, होली सर, थाइन इंटरसेशन, आस्क डिवाइन मदर इफ आई फाइंड एनी फेवर इन हर साइट। क्या मैं भी डिवाइन मदर की कृपा का पात्र हो सकता हूँ? मास्टर महाशय पहले चुप रहते हैं क्योंकि डिवाइन मदर से बात करना, किसी के लिए इंटरसीड करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर वो पिघल जाते हैं और कहते हैं, आई विल मेक योर प्ली टू द बिलीवेड। और मास्टर महाशय मदद करने के लिए राजी होने से योगानंदा जी का दर्द मिट जाता है और एक नई उम्मीद जगती है। वो जाते जाते उन्हें कहते हैं, सर, रिमेंबर योर प्लेज, आई शैल रिटर्न सून फॉर हर मैसेज। फिर योगानंदा जी घर आते हैं, एटिक में बंद होकर मेडिटेट करते हैं। शाम अंधेरी होती जाती है और फिर अचानक उन्हें दिखता है अ ब्लाइंडिंग विजन ऑफ लाइट। और सडनली डिवाइन मदर उनके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, ऑलवेज हैव आई लव्ड दी, एवर शैल आई लव दी। ये लाइन किताब का सबसे पावरफुल इमोशनल एंकर है। एक डिवोटी के लिए इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता। अगली सुबह योगानंदा जी भागते हुए फिर से मास्टर महाशय जी के घर पहुंचते हैं, जो उनका पुराना घर था और अब वहां मास्टर महाशय जी रहते थे। घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस घर की पुरानी यादें ताजा हो रही थी। एक अजीब सी कसक महसूस हो रही थी। वो चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां मास्टर महाशय जी का कमरा था। कमरे का दरवाजा बंद था और दरवाजे के हैंडल पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। योगानंदा जी को लगता है शायद मास्टर जी आज थोड़ी प्राइवेसी चाहते हैं। योगानंदा जी बाहर ये सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुल जाता है और सामने मास्टर महाशय खड़े दिखते हैं, अपनी हमेशा वाली मुस्कुराहट के साथ। योगानंदा जी ने तुरंत झुककर उनके चरणों में सिर रख दिया। योगानंदा जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, डिड द बिलवड मदर से एनीथिंग अबाउट मी? मास्टर महाशय मुस्कुरा कर कहते हैं, मिस्टीवियस लिटिल सर। फिर वो रिवील करते हैं, माइट आई एड अ सिंगल वर्ड दिस मॉर्निंग टू द अश्योरेंस यू रिसीव्ड लास्ट नाइट एट 10 o'clock फ्रॉम द ब्यूटिफुल मदर हरसेल्फ। मास्टर महाशय जानते थे कि योगानंदा जी को पिछली रात डिवाइन मदर के दर्शन हुए थे और उनके इस बारे में कहने से योगानंदा जी को कंफर्मेशन मिल जाता है, द विजन वॉज रियल। योगानंदा जी फिर से उनके चरणों में झुक जाते हैं, पर इस बार आंसू दर्द भरे नहीं बल्कि ब्लीसफुल होते हैं। उस दिन के बाद योगानंदा जी रोज उनसे मिलते हैं। मास्टर महाशय एक छोटा सा बॉयज हाई स्कूल चलाते हैं जहाँ टीचिंग मतलब नो रूल्स, नो पनिशमेंट्स, हायर मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री ऑफ लव। ही बिलीव्ड विजडम स्प्रेड्स बाय स्पिरिचुअल कंटेजियन एंड नॉट बाय रिजिड प्रिसेप्ट्स। एक और इंसिडेंट आगे आता है जहाँ योगानंदा जी मास्टर जी को कहते हैं, सर प्लीज वेयर दिस चंपा गार्लैंड आई हैव फैशन स्पेशली फॉर यू। इनिशियली मास्टर शाय होते हैं बट आगे मुस्कुराते हुए कहते हैं, सिंस वी आर बोथ डिवोटीज ऑफ द मदर, यू मे पुट द गार्लैंड ऑन दिस बॉडीली टेम्पल एज ऑफरिंग टू हर हु ड्वेल्स विद इन। डिवाइन मदर के लिए मास्टर जी की भावना बिल्कुल साफ, सीधी और बच्चे जैसी थी। वो कभी भी बाहरी सम्मान या रिचुअलिस्टिक रिस्पेक्ट की मांग नहीं करते थे। बिल्कुल एक माँ के बच्चे की तरह जिसमें अहंकार की एक भी कण नहीं है। एक दिन उन्होंने प्यार से कहा, आई एम नॉट योर गुरु, ही शैल कम अ लिटिल लेटर। Through his guidance, your experience of the divine in terms of love and devotion will be translated into his terms of fathomless wisdom. आगे मास्टर महाशय जी के कहने पर दोनों बोट से दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जाते हैं। मंदिर के अंदर काली माँ और शिव की मूर्ति और मास्टर महाशय की डिवोशन इतनी इंटेंस कि एनवायरनमेंट एकदम भक्तिमय हो जाता है। योगानंदा जी लिखते हैं, माई एनरैप्चर्ड हार्ट seemed shattered like the lotus into 1,000 pieces.
वहाँ एक टैमरिस्क का पेड़ था। योगानंदा जी वहाँ उन पिंक फेदरी टैमरिस्क फूलों के बीच बिल्कुल स्थिर बैठते हैं, एकदम मोशनलेस, और उसी पल अचानक बॉडी से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ सिर्फ शांति, प्रकाश और ब्लिस ही ब्लिस था। ये तो सिर्फ पहला डिवाइन एक्सपीरियंस था दक्षिणेश्वर की कई यात्राओं में से जो उन्होंने मास्टर महाशय जी के साथ की। आफ्टर फ्यू डेज योगानंदा जी हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेले चल रहे थे और किसी मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें ढोल मंजीरे के साथ जोर जोर से जप करते कुछ लोगों को देखा और उनके मन में गुस्से की भावना आई और उन्हें मन ही मन क्रिटिसाइज कर रहे थे। मास्टर महाशय अचानक वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर योगानंदा जी अचंभित होते हैं। मास्टर महाशय उन्हें करेक्ट करते हैं। Isn't it true, little sir, that the beloved's name sounds sweet from all lips, ignorant or wise? डिवाइन मदर का नाम कोई भी किसी भी तरह से ले तो भी बहुत सुंदर सुनाई देता है। फिर एक दोपहर मास्टर महाशय योगानंदा जी से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते हैं। वुड यू लाइक टू सी सम बायोस्कोप्स? उस टाइम बायोस्कोप का मतलब होता है मोशन पिक्चर्स, लेकिन योगानंदा जी को लगता है कि इसका मतलब कुछ और ही होगा। फिर भी वो तुरंत हाँ कर देते हैं क्योंकि मास्टर महाशय के साथ बिताया हुआ हर पल उनके लिए एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग था। कुछ देर बाद वो दोनों ब्रिस्क वॉक करते हुए पहुंचते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गार्डन में, जहाँ एक बड़ा सा तालाब था। मास्टर महाशय एक बेंच की तरफ इशारा करते हैं। लेट अस सिट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर वो समझाते हैं, जब भी मैं पानी को देखता हूँ मुझे मेरे मास्टर रामकृष्ण परमहंस जी की बातें याद आती है। मुझे मास्टर हमेशा मेडिटेट करने को कहते थे। पानी की सेरेनिटी हमें भगवान की शांति याद दिलाती है। जैसे पानी में हर चीज रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही पूरा यूनिवर्स कॉस्मिक माइंड के लेक में रिफ्लेक्ट होता है। ये विजडम उनके गुरु का दिया हुआ था। थोड़ी देर बाद दोनों एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी हॉल में, जहाँ एक लेक्चर चल रहा था जो योगानंदा जी के लिए बहुत ही बोरिंग था। योगानंदा जी सोचते हैं, तो ये वही बायोस्कोप है जिसके लिए मास्टर मुझे यहाँ ले आए। पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन फेस पर नहीं लाते। वो मास्टर जी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन मास्टर महाशय उनके मन को तुरंत पढ़ लेते हैं। वो योगानंदा जी के पास आकर कहते हैं, आई सी लिटिल सर दैट यू डोंट लाइक दिस बायोस्कोप। I have mentioned it to Divine Mother. She tells me the electric light will now go out and won't be relit until we have a chance to leave from here. और जैसे उन्होंने बोला, अचानक पूरा हॉल डार्कनेस में डूब जाता है। नो इलेक्ट्रिसिटी। प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, द इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ दिस हॉल अपीयर्स टू बी डिफेक्टिव। लेकिन इससे पहले कि कोई और रिएक्शन हो, मास्टर महाशय और योगानंदा जी क्वाइटली रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आके कॉरिडोर से पलट कर देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई होती है। ये एक सटल मिराकल था, मदर्स प्लेफुल इंटरवेंशन। हॉल से बाहर निकलते ही मास्टर महाशय प्यार से योगानंदा जी के चेस्ट पर हार्ट के ऊपर एक हल्का सा टैप देते हैं। लिटिल सर, यू वर डिसअपॉइंटेड इन दैट बायोस्कोप, बट आई थिंक यू विल लाइक अ डिफरेंट वन। और फिर एक ऐसा मिराकल अनफोल्ड हो जाता है जिसे वर्ड्स में कहना मुश्किल है। अचानक पूरी दुनिया साइलेंट हो जाती है। पेडेस्ट्रियंस साइलेंट, ट्रैम साइलेंट, ऑटोमोबाइल साइलेंट, बुलक कार्ट साइलेंट। योगानंदा जी एक ही जगह खड़े हैं और सडनली ओमनी डायरेक्शनल विजन फील करते हैं। फ्रंट व्यू, साइड व्यूज एंड बिहाइंड व्यूज, ऑल एट द सेम टाइम एंड एवरीथिंग इक्वली क्लियर। टाइम जैसे स्लो मोशन में चला गया हो। पूरे कलकत्ता का एक छोटा सा सेक्शन एक साइलेंट पैनोरामिक व्यू बन जाता है। उन्हें लगता है उनका अपना शरीर भी सिर्फ एक शैडो है, बाकी शैडोज के बीच मोशनलेस। सम ऑफ योगानंदा's फ्रेंड्स पास बाय, लुक एट हिम बट फेल टू नोटिस हिम। वो उनका फिजिकल प्रेजेंस भी परसीव नहीं कर पाते। ये सब मिलके योगानंदा जी के लिए क्रिएट करता है इनएक्सप्रेसिबल एक्सटेसी, एक डीप डिवाइन इंटॉक्सिकेशन। कुछ देर बाद मास्टर महाशय फिर उनके चेस्ट पर एक छोटा सा सॉफ्ट टैप देते हैं और सेकंड में ही पूरा साइलेंस ब्रेक हो जाता है। ट्रैम बेल्स रिंग होती है, ह्यूमन चैटर चलने लगता है, सिटी नॉइज स्लैम्स बैक। योगानंदा जी स्टैगर कर जाते हैं, जैसे किसी ने डिविनिटी से वापस दुनिया में धक्का देकर उन्हें लौटा दिया हो। Master quietly smiles. Little sir, I see you found the second bioscope to your liking. योगानंदा जी ग्रेटिट्यूड में उनके पैर पड़ना चाहते हैं, बट मास्टर उनको रोक देते हैं। You can't do that to me now. God is in your temple also. I won't allow Divine Mother to touch my feet through your hands. ये सब होने के बाद दोनों धीरे धीरे चलते हुए जा रहे होते हैं, इस तरह से कि अगर कोई उन्हें देखे तो उन्हें लगे कि ये दोनों इंटॉक्सिकेटेड है।
तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, डिवाइन लॉन्गिंग इज अ स्पिरिचुअल सुपर पावर। योगानंदा जी का दर्द, उनकी माँ की याद और डिवाइन मदर से सेपरेशन, ये सब उन्हें ब्रेक नहीं करता बल्कि ओपन करता है। जब इंतजार पवित्र हो जाता है, वो एक मैग्नेटिक फूल बन जाता है, डिवाइन को अट्रैक्ट करता है। टू, मास्टर महाशय इज नथिंग बट प्योर भक्ति एंड प्योर ह्यूमिलिटी। उनका हर जेस्चर, हर स्माइल, हर साइलेंस योगानंदा जी के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इग्नाइट करता है। वो रिचुअलिस्टिक रिस्पेक्ट या पर्सनालिटी वर्शिप नहीं मांगते, सिर्फ डिवाइन मदर की डिवोशन मांगते हैं, जो एक चाइल्ड लाइक, इनोसेंट और अनकंडीशनल हो। थर्ड, डिवाइन मदर रिस्पॉन्ड्स ऑलवेज इंस्टेंटली। ऑलवेज हैव आई लव्ड दी, एवर शैल आई लव दी। ये अश्योरेंस यूनिवर्सल है। रियल डिवोशन कभी अनआंसर्ड नहीं रहती। फोर्थ, miracles are not showpieces, they are subtle alignments. Hall lights going out on Divine Mother's cue. साइलेंट सिटी, बायोस्कोप विजन, ये सब शो ऑफ मिरेकल्स नहीं, बट डिवाइन प्ले था, एक डिवाइन की लीला थी। फिफ्थ, द वर्ल्ड इज अ बायोस्कोप, डिवाइन माइंड की प्रोजेक्शन। साइलेंट बायोस्कोप विजन शोज टाइम स्लोस, साउंड स्टॉप्स, 360 डिग्री विजन ओपन्स, योगानंदा's बॉडी बिकम अ शैडो। व्हाट इज द मैसेज? हमारी रियलिटी एक कॉस्मिक फिल्म है, प्रोजेक्शन ऑफ हायर इंटेलिजेंस। सिक्स्थ, गॉड एज मदर इज इक्वल टू इन्फिनाइट कंपैशन। मास्टर महाशय के लिए डिवाइन मदर का रूप सबसे स्वीट, सबसे एक्सेसिबल और सबसे लविंग था। वो कहते थे, डिवाइन जस्टिस मैथ है, पर डिवाइन मदर अनकंडीशनल मर्सी है। सेवेंथ, नेचर इज अ टीचर, लेक, टैमरिस्क ब्लॉसम्स। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेक हो या टैमरिस्क फ्लावर्स, नेचर में बहुत सारे सिंबलिक कोट्स छिपे हैं, जैसे कि स्टिल वाटर इज डिवाइन कामनेस, रिफ्लेक्शंस क्रिएशन इन गॉड्स माइंड। दोस्तों, अगर आपको चैप्टर 9 का ये डिकोड पसंद आया तो कमेंट्स में लिखिए डिवाइन मदर विद इन, ताकि मुझे पता चले कि आप इस जर्नी का हिस्सा है। और अब तैयार हो जाइए नेक्स्ट एपिसोड चैप्टर 10 के लिए, जहां योगानंदा जी का मिलन होता है एक ऐसे महायोगी से जिसका नाम सुनते ही पूरी ऑटोबायोग्राफी की कहानी डायरेक्शन बदल लेती है। What happens when the seeker finally meets the Guru? Chapter 10 will blow your mind. Trust me, you won't want to miss this. मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस।